क्या असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री से पश्चिम बंगाल का चुनावी मुकाबला सच में बदल गया है? क्या इस बार मुस्लिम वोट एक तरफ जाने के बजाय बढ़ सकता है? यही सवाल अब सियासी गलियों में हलचल पैदा कर रहा है और मुकाबला दिलचस्प बन गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में ओवैसी की एंट्री ने मुकाबले को त्रिकोणीय रंग दे दिया है। मुर्शिदाबाद में एक बड़ी रैली के दौरान उन्होंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और आम जनता यूनियन पार्टी के गठबंधन के साथ अपनी ताकत दिखाई। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी, कांग्रेस और लेफ्ट तीनों पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि बंगाल के मुसलमानों को अब तक सिर्फ वोटिंग मशीन की तरह इस्तेमाल किया गया। उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया कि जब राज्य में मुस्लिम आबादी करीब 30% है तो सरकारी नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 7% क्यों है। उनके मुताबिक इसकी वजह यह है कि समुदाय के पास अपना मजबूत नेतृत्व नहीं रहा। उन्होंने हुमायूं कबीर को अपना बड़ा भाई बताते हुए कहा कि यह गठबंधन सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि बंगाल में एक स्वतंत्र मुस्लिम नेतृत्व खड़ा करने के लिए है। ओवैसी ने ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि सिर्फ त्योहारों पर दुआ करने से लोगों की जिंदगी नहीं बदलती। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी ने मुसलमानों के वोट तो लिए लेकिन उनकी बुनियादी जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया। साथ ही 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द होने के मुद्दे को भी उन्होंने अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय बताया। कांग्रेस और लेफ्ट पर भी हमला करते हुए ओवैसी ने कहा कि इन पार्टियों ने सालों तक शासन किया लेकिन मुसलमानों की हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि ये पार्टियां भाजपा का डर दिखाकर मुस्लिम वोट को अपने साथ बांधे रखती हैं। मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे इलाके जो पहले कांग्रेस और बाद में टीएमसी के गढ़ माने जाते थे, वहां अब ओवैसी और हुमायूं कबीर का गठबंधन नई चुनौती बनकर उभरा है। ओवैसी ने दावा किया कि उनकी जीत से विधानसभा में मुसलमानों की आवाज मजबूत होगी और इस बार जनता वोटिंग मशीन नहीं बल्कि किंग मेकर बनेगी। हुमायूं कबीर ने भी ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि मुसलमानों के साथ विश्वासघात हुआ है। दोनों नेताओं ने मिलकर चुनावी घोषणा पत्र भी जारी किया और 180 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अब देखना दिलचस्प होगा कि 23 और 29 अप्रैल को होने वाले मतदान में यह नया समीकरण क्या रंग लाता है। इतना तय है कि ओवैसी के आने से मुकाबला अब सीधा नहीं रहा और मुस्लिम वोट बैंक का बिखराव ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के लिए भारी चुनौती बन सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।